नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आखिर लास्ट एपिसोड है और बहुत ही दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कलसूम सबरीना के पास आती है। सबरीना जाने की तैयारी कर रही थी। सबरीना कलसूम को देखकर कहती है, आंटी आप। सबरीना घबरा जाती है। आंटी मैं चाह रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका घर। ये घर आपका और शानसे का है, मेरा इस पर कोई हक नहीं। इतने में शानसे भी आ जाती है। सबरीना शानसे को कहती है, शानसे तुम परेशान मत हो, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। जब भी बाबा को मुझसे मिलना होगा मैं हॉस्टल में ही मिला करूंगी। तुम बाबा को खुश रखो, बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है। सबरीना बोल रही थी। शानजे और कुलसूम सर झुकाए सुन रही थी। कुलसूम कहती है, किस मिट्टी से बनी हुई हो तुम सबरीना? कहाँ से लाती हो इतना ज़र्फ और इतना सब्र? तुमने मुझ जैसी पत्थर दिल औरत को भी तोड़ दिया। कुलसूम कहती, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये इतना ही तुम्हारा घर है जितना शानजे का और मेरा है। जाना तो वैसे इस घर से हमें चाहिए, क्योंकि इस घर पर तो तुम्हारा हक है। सबरीना कहती है, मगर आंटी मैंने ये घर तो आपके नाम कर दिया है। कुलसूम कहती है, बेटियों का हक नहीं खाया जाता। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, कभी खाबर की बेटी ही नहीं समझा और न कभी शानजे को बताया कि तुम इसकी बड़ी बहन हो। तुम दोनों बहनों के दरमियान नफरत ही पैदा की, मगर तुम्हारे सब्र ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मेरा ज़मीर भी, और मैं भी तुम्हारी मुजरिम हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, माँ समझकर। सुतीली ही सही, माँ तो हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे लिए और शानजे के लिए ना सही, अपने डैड के लिए रुक जाओ। शानजे का सर झुका हुआ था। आप मुझे भी माफ़ कर दें। आपने आज तक जितनी भी तकलीफ़ें देखी हैं उनकी वजह मैं हूँ। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। खामखा आपको अपनी खुशियों का दुश्मन समझती रही। सबरीना की आंखों में आंसू थे। प्लीज़ आंटी, मुझे गुनाहगार न करें, ये हाथ ना जोड़ें। मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं। माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है। कुलसूम कहती है, नहीं सबरीना, जिंदगी का तो अब पता चला है। मेरी आंखों पर स्याह पट्टियां थी। तुम्हें तुम्हारे बाप से दूर करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मुझे मेरा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। सबरीना कुलसूम और शानजे को गले लगाती है। कुलसूम कहती है, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मैं ये कहलवाने की हकदार तो नहीं, अगर आज से तुम मुझे भी मोम कहो तो शायद मेरे दिल को तसल्ली मिले। सबरीना कुलसूम को मोम कहती है। उसकी आंखों में चमक थी। शानजे भी मुस्कुरा रही थी। कुलसूम शानजे और सबरीना को गले लगाती है। खावर, सरमद और राशिदा भी कमरे में आते हैं। खावर बहुत खुश होता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं कोई ख्वाब तो नहीं? कुलसूम कहती है, नहीं खावर, ये हकीकत है। ख्वाब तो पहले था जो बहुत डरावना था। सबरीना ने तो मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें। मैंने एक बाप को बेटी से जुदा करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। कुलसूम की आंखों में आंसू थे। सबरीना ने कुलसूम के चेहरे का प्यार किया। खावर लंबी सांस लेता है। कुलसूम, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मैं अपनी दोनों बेटियों को एक साथ खुश देखना चाहता हूँ। कुलसूम कहती, खावर अब हम अमेरिका नहीं जाएंगे। ये कैसे हो सकता है हमारी बेटियां यहाँ रहें और हम अमेरिका चले जाएं? राशिदा कहती है, खावर अब तो सारी गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं। तुम भी सरमद को माफ़ कर दो, इसे भी अपना बेटा बना लो। शानजे की शादी कर दो इससे। इस निकम्मे ने भी बहुत दर्द सहा है। सरमद शानजे की तरफ देख रहा था। शानजे भी सरमद की तरफ देखती है। सरमद हाँ में सर हिलाता है। सबरीना शानजे को मुबारकबाद देती है। दोनों बहनें गले मिलती हैं। सरमद कहता है, आज हम बहुत खुश हैं, कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। खावर कहता है, आपका क्या ख्याल है आपका? दूसरी तरफ शुजा और अनीसा मोहित को कहते हैं, मोहित अब क्या सोच रहे हो? अब तो हकीकत तुम्हारे सामने आ गई है। जाओ सबरीना के पास। अरे पगले, ऐसी लड़की से दूर नहीं रहना चाहिए। तुमने अभी तक सबरीना को समझा ही नहीं, वो गलत कर ही नहीं सकती। वो रिश्तों को मान देना जानती है, उनका एहतराम करती है, और सच पूछो तो उसकी इज्जत मेरे दिल में और भी बढ़ गई है। उसने सबोही के कहने पर सेपरेशन पेपर भेजे थे। वो एहसानों को नहीं भूलती। फाड़ दो उन कागजात को। मियाँ बीवी चाहे जितने भी दूर हों, मगर उनके दिल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मोहित कागजात को फाड़ता है और सबरीना को लेने के लिए चला जाता है। मोहित की नज़र रेस्टोरेंट पर पड़ती है। मोहित एक बार फिर सबरीना और सरमद को देखकर
آگ بگولا ہو جاتا ہے اور سبرینا کو کہتا ہے تم مجھے الزام دیتی ہو اور خود اس شخص کے ساتھ مزے کر رہی ہو۔ سبرینا بھی کہتی ہے آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، کر دیں دستخط، دے دیں مجھے ڈیورس۔ آپ کو آپ ہی سے بہت پیار ہے نا، میں آپ دونوں کے راستے سے الگ تو ہو گئی ہوں۔ موہت کہتا ہے بھاڑ میں جائے ابیرا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرمد کہتا ہے موہت تم خواہ کیوں سبرینا پر شک کرتے ہو؟ جو غلطی میں نے کی تھی وہ تم کر رہے ہو، فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے نہ پا کر اسے کھویا تھا اور تم اسے پا کر کھو رہے ہو۔ جب تک تم اس پر اعتماد نہیں کرو گے تو یہ رشتہ کیسے چلے گا؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا سبرینا سے کوئی افیئر نہیں ہے، یہ کل بھی تم سے محبت کرتی تھی اور آج بھی۔ دوسری بات، میں اور شان سے اگلے ہفتے میں شادی کر رہے ہیں۔ شان سے کہتی ہے جی موہت بھائی، ساری غلط فہمیاں ابیرا نے پیدا کی تھی، سبرینا تو تمہارے علاوہ کسی کا سوچتی بھی نہیں۔ موہت بہت شرمندہ تھا۔ سبرینا روتی ہوئی جانے لگتی ہے۔ موہت سبرینا کو ہاتھ جوڑ کر منانے لگتا ہے سبرینا میری بات سنو، مجھے معاف کر دو، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ارے پگلی، میں تو خود پاگل ہوں تمہاری محبت میں، اس لیے تو تمہارے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا، پلیز میرے ساتھ چلو۔ موہت سرمد کی طرف دیکھتا ہے یار تم ہی اس کو سمجھاؤ، وہ گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے سبرینا۔ موہت سبرینا کی آنکھوں سے آنسو پونچھتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے ایک دفعہ موقع دے دو اور گھر چلو۔ سبرینا گھر آ جاتی ہے۔ انیسہ بیگم اور شجاع سبرینا کا استقبال کرتے ہیں۔ ابیرا بھی سبرینا سے معافی مانگتی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے سبرینا معاف کر دینا، میں زندگی بھر تمہارا سامنا نہیں کر سکوں گی۔